बादलों में जादुई सोने का झरना। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रागिनी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी। तभी एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ जंगलों में सैर करने के लिए जाती है तो विशाखा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी उसे देखकर कहती है, अरे ये तो राजकुमारी रागिनी है ना, राजा महेंद्र प्रताप की बेटी, जिसकी वजह से आज मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। आज इसकी बेटी की खूबसूरती छीनकर उसे जिंदगी भर के लिए बदसूरत बना दूंगी। फिर पता चलेगा उस राजा को कि विशाखा जादूगरनी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर विशाखा जादूगरनी एक गरीब औरत के रूप लेकर उनके पास जाती है और कहती है, सुनिए रानी माँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं ये जलेबी पूरे गांव में बांट रही हूँ। ये लीजिए, आप भी एक जलेबी खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो औरत रानी माँ को जलेबी देकर वहाँ से चली जाती है। तभी जलेबी देखकर रागिनी के मुंह में पानी आ जाता है और वो फटाफट से जलेबी खा लेती है और उसके जलेबी खाते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और रागिनी का पूरा शरीर काला पड़ जाता है और वो बहुत ही बदसूरत दिखने लगती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये सब क्या हो गया? मैं अचानक इतनी ज्यादा काली कैसे हो गई? अब तो कोई भी राजकुमार मुझसे शादी नहीं करेगा। जहाँ पूरे राज्य में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी, वहाँ लोग अब मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। माँ अब मैं क्या करूँ? ये तो मैं भी नहीं जानती रागिनी बेटा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, लेकिन इस समय हमारी मदद चंद्रिका जादूगरनी ही कर सकती है, इसीलिए हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। इतना कहकर रानी माँ राजकुमारी रागिनी को लेकर जादूगरनी चंद्रिका के पास जाती है और कहती है, चंद्रिका जादूगरनी, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हमें इस समय तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी रागिनी कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी बेटी का चेहरा इतना ज़्यादा काला और बदसूरत भी हो गया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मुझे लगता है राजकुमारी रागिनी के ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया है, इसलिए इनका शरीर काला पड़ गया है और मुझे इस जादू का पता लगाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसलिए आप मुझे कुछ हफ्ते की मोहलत दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं राजकुमारी रागिनी को फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना दूंगी। और इस तरह जादूगरनी चंद्रिका के कहने पर रानी माँ राजकुमारी रागिनी को लेकर वापस महल आ जाती है और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। तभी एक दिन जब महल में दूसरे राज्य की राजकुमारियाँ खेल रही होती है तो राजकुमारी रागिनी उनके पास जाकर उनसे कहती है, सुनो, क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? नहीं, हम तुम्हारी जैसी बदसूरत काली राजकुमारी के साथ नहीं खेलना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से वापस चली जाओ और दोबारा हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? अरे कुछ समय बाद मेरा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा, फिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कह रही हो? रागिनी की बात सुनकर सभी राजकुमारियाँ उस पर जोर जोर से हंसने लगती है और इसी तरह कोई भी रागिनी के साथ खेलना और बात करना पसंद नहीं करता था। खेलना और बात करना पसंद नहीं करता था, जिस वजह से राजकुमारी रागिनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी एक दिन जब रानी माँ राजकुमारी रागिनी को ले दूसरे राज्य की राजकुमारी की शादी में ले जाती है तो वहाँ पर मौजूद सभी राजकुमारियाँ रागिनी को देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगती है, जिस वजह से राजकुमारी रागिनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है। तभी कुछ दिन बाद चंद्रिका जादूगरनी महल में आती है और राजकुमारी रागिनी से कहती है, राजकुमारी रागिनी, अब आप परेशान मत होइए, अब मैं ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है, बस आप मेरे साथ चलिए। जादूगरनी चंद्रिका की बात सुनकर राजकुमारी रागिनी और रानी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जादूगरनी चंद्रिका के साथ एक जंगल में जाती है,
जहाँ जादूगरनी चंद्रिका अपनी छड़ी को लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद वहाँ पर जादुई सोने की सीढ़ियाँ बन जाती है जो सीधा बादलों तक जा रही होती है। तभी जादूगरनी चंद्रिका कहती है, राजकुमारी रागनी, यह सीढ़ियाँ आपको सीधा बादलों तक ले जाएगी। यहाँ आपको बादलों के बीच एक जादुई सोने का झरना दिखाई देगा। आपको उसी झरने के नीचे जाकर 3 बार डुबकी लगानी है, जिसके बाद आपका शरीर सोने की तरह चमक उठेगा और आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगी। और इस तरह जादूगरनी चंद्रिका की बात सुनकर राजकुमारी जैसी ही सीढ़ियाँ चढ़ने जाती है, वैसे ही वहाँ पर विशाखा जादूगरनी आ जाती है और कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम मेरे जादू से इस तरह नहीं बच सकती हो। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने राजकुमारी रागनी के ऊपर काला जादू किया था ताकि वो बदसूरत हो जाए। पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर जादूगरनी चंद्रिका अपने जादू का इस्तेमाल करके विशाखा जादूगरनी को एक कांच के बोतल में कैद कर देती है और जमीन के अंदर गाड़ देती है, जिसके बाद विशाखा जादूगरनी वहां से कभी आजाद नहीं हो पाती है। तभी राजकुमारी रागनी सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा बादलों में पहुंच जाती है, जहां उन्हें सोने का जादुई झरना दिखाई देता है। जिसके बाद राजकुमारी रागनी उस झरने के अंदर 3 बार डुबकी लगाती है और उसके ऐसा करते ही वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और राजकुमारी रागनी फिर से अपनी महल में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।